हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना सामाजिक विज्ञान के अंदर जो हिस्ट्री है उसका लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो पॉलिटी है चाहे वो ज्योग्राफी है। तो अगर आपको उन सबसे रिलेटेड लेसन प्लान भी देखना है तो वो सारे भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। और साथ में जो क्या है, अगर आपको माइक्रो टीचिंग स्किल्स से रिलेटेड भी लेसन प्लान देखने हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे सारे, वो भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है इतिहास का, और उसका जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। तो लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो पहले हम वो देखेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें पहले लिखना होता है दैनिक पाठ योजना संख्या। आप लिखेंगे कि ये आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर आप क्लास लिखेंगे कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो क्लास आप लिख देंगे। फिर आप यहाँ पर अपना शिक्षण इकाई लिखेंगे जो है हमारा मुगल साम्राज्य, और फिर हम यहाँ पर अपना उपविषय लिखेंगे जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो ये सारे जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पहले लिखनी है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं यहाँ पर अपने सामान्य उद्देश्य। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हैं कि मुगल साम्राज्य क्या, जैसे कि सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। तो अगर आपको डिटेल के अंदर सब कुछ जानना है तो आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारी डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। कुछ मैं चीज़ें इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये सब्जेक्ट करवाने का आपका क्या एम है, इस सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड आप अपने यहाँ पर उद्देश्य लिखेंगे। आपको 4 to 5 जो कि अपने सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखने होते हैं। आते हैं हमारे पास विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि ये टॉपिक करवाने के पीछे आपका क्या एम है, इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हम अपने विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट में उद्देश्य, सेकंड में आता है आपका अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो फर्स्ट आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, सेकंड आता है अवबोध, थर्ड आता है अर्थ ग्रहण, फोर्थ आता है अभिव्यक्ति, फिफ्थ आता है यहाँ पर रचनात्मक उद्देश्य, और सिक्स हमारे पास आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं आपको ऐसे ही अपनी फाइल के अंदर लिखने होंगे। फिर आते हैं सहायक सामग्री। अब जो कि आपने क्लास में अगर कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज़ किया है जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि कि आपने कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ किया, जैसे कि हमारे पास व्याख्यान विधि होती है, प्रश्नोत्तर विधि होती है। अगर आपने इस तरह के मेथड का यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान। अब कोई भी टॉपिक जो कि स्टूडेंट को करवाने से पहले हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होता है कि इस टॉपिक के बारे में जो कि स्टूडेंट पहले से कितना जानते हैं। उसी की बेस के ऊपर हम जो कि अपना आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी इस तरह से स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज जो कि है वो टेस्ट करनी होगी। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना। अब जो कि उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम आता है छात्र अध्यापिका क्रिया, और सेकंड आता है यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। तो छात्र अध्यापिका क्रिया वाले कॉलम के अंदर आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसको टेस्ट करने के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपको लिखना होगा। और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर जो स्टूडेंट है उसका क्या आंसर देंगे आपको वो लिखना होता है। जैसे कि बच्चा जो टीचर है वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है जिलों का समूह क्या कहलाता है, तो बच्चे आंसर करते हैं राज्य। फिर यहाँ पर टीचर जो है वो सेकंड क्वेश्चन पूछेगा राज्यों से मिलकर क्या बनता है, तो बच्चे आंसर करते हैं देश। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंदर अब आपको यहाँ पर अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। आपको बच्चों को बताना है कि आज जो कि हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या होता है कि अब हमें जो हमारा टॉपिक है वो क्लास के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से पहले बच्चों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिससे उनको एक आइडिया मिल जाए कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। फिर आप जो है इस तरह से अपनी फाइल के अंदर 3 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड होगा छात्र अध्यापिका क्रिया, और थर्ड होगा हमारे पास विद्यार्थी क्रिया। तो जैसे कि शिक्षण बिंदु के सबसे पहले हम पॉइंट डाल देंगे मुगल वंश की स्थापना, ये हमारा मेन पॉइंट या फिर हेडिंग होगी। फिर इससे रिलेटेड जो क्या है हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चे इस
के बारे में पहले से कितना जानते हैं। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लेंगे और उसके सामने जो बच्चे आंसर देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ अपनी क्लासमेट और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहा या फिर नहीं रहा। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है छात्र अध्यापक कथन। अब जो कि आप अपना टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर बच्चों के सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे। तो इस तरह से आप जो कि अपना टॉपिक यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी स्टूडेंट से पूछ लेंगे ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक आप उन्हें करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है मुगल वंश के शासक। तो अब आप इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट इनका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आप उनको मुगल वंश के शासकों के बारे में एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी यहाँ पर, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर आप इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ बोध प्रश्न भी यहाँ पर अपने स्टूडेंट से पूछेंगे। तो बस इस तरह से आपको अपना लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान बनाना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है मुगल वंश का पतन। तो आप इसी तरह से फिर से कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। साथ में अगर आपको जो क्या है किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी लेसन प्लान देखना है, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, तो आप वो भी इस चैनल के ऊपर आप सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। मैंने सारे लेसन प्लान अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी लेसन प्लान चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैनल के ऊपर जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे और सारे लेसन प्लान न्यू है, अपडेटेड है, तो आप इजीली इन सारे लेसन प्लान को बना सकते हैं। फिर इस तरह से आप अपना जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। उसके बाद आता है बोध प्रश्न। अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछेंगे। फिर आता है शामपट कार्य व पर्यवेक्षण, भी आप यहाँ पर स्टूडेंट का कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मूल्यांकन प्रश्न। अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टूडेंट से कुछ मूल्यांकन प्रश्न भी पूछेंगे, ये जानने के लिए कि जो भी टॉपिक आज हमने क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। तो इस तरह से आप कुछ मूल्यांकन प्रश्न स्टूडेंट से पूछेंगे और उसके बाद जो क्या है इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बाद आप लास्ट में स्टूडेंट को यहाँ पर होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो कि हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आप भी अपना इस तरह से लेसन प्लान बनाएं और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।